जय हो धरती माता की। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को जय माँ काली। आप सभी को वैसाख के महीने में धरती माता की कथा तो ज़रूर सुननी चाहिए, वरना उनका ऋण आप पर रह जाएगा। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बेहद सम्मान करते थे। कोई भी उनकी शरण में आता तो वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वह जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। तो ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वह बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी ने सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, हे यमराज जी, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म कर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दें। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है और स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई भी जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह सब बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। तो चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए ही धरती पर वापस आई हूँ और इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी और 7 दिन पूरा होने पर वापिस धर्मराज जी का बुलावा आया तो ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। तो बोलिए जय धरती माता की। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है और मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है, फिर वह प्राणी बैकुंठ में स्थान प्राप्त कर लेता है। धरती माता की जय हो। धरती माता की सदा ही जय हो। तो बोलिए जय धरती माता की। तो ये कहानी सुनिए, औरों को सुनाइए। अगर आप एक दिन भी इस कथा को कलयुग में सुनेंगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। आपके हर पाप कर्म जो आपने जाने या अनजाने कभी भी किए हों, धरती माता सब हर लेगी और बैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि वैसाख में श्री हरि की पूजा होती है। तो राधे राधे और माधव श्री कृष्णा श्री हरि नाम जपते रहिएगा। जय माता दी।